भारत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव अपने अंतिम चरण की तरफ बढ़ रहा है, वैसे वैसे बीजेपी पार्टी का उत्साह भी पूरे देश में बढ़ता ही जा रहा है। बीजेपी के सभी प्रत्याशी अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए जोरों शोरों से लगे हुए हैं। इसी क्रम में हमारी सी न्यूज भारत की टीम करनाल पहुंची, जहां बीजेपी कार्यालय नीलोखेड़ी में हमारे संवाददाता बिंदर शर्मा ने पूर्व विधायक भगवान दास कबीरपंथी से लोकसभा चुनाव को लेकर खास चर्चा की। इस मौके पर तमाम भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं चुनावी चर्चा में पूर्व विधायक भगवान दास कबीरपंथी ने क्या कुछ बताया, देखिए ये खास रिपोर्ट। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव अपने अंतिम चरण पर है, वैसे ही हर पार्टियों में उत्साह देखने को मिल रहा है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूर्व विधायक भगवान दास कबीरपंथी जी। विधायक जी, जानना चाहूंगा कहां तक पहुंची आपकी जो रणनीति है। 25 तारीख को मतदान होने हैं, क्या कुछ कहोगे? देखो, आज तो जो ये कार्यकर्ता सब यहाँ आए हुए हैं, ये 17 तारीख को करनाल लोकसभा की एक रैली है, जिसमें मुख्य वक्ता हमारे माननीय अमित शाह जी हैं। आज उसकी तैयारी के निमित्त आज ये बैठक रखी गई है और सभी कार्यकर्ताओं को आज जिम्मेदारी दी गई है। गाँव भी जा रहे हो? गाँव भी जा रहे हो? नहीं, गाँव में लगातार प्रयास चल रहा है। अभी 2 दिन हमारा 11 और 12 में हर बूथ पर जनसंपर्क हुआ। सभी कार्यकर्ताओं ने लगातार हर घर घर जाकर के पार्टी का प्रचार किया, माननीय मनोहर लाल जी के लिए वोट मांगी। तो लगातार बढ़ता जा रहा है और आने वाली 25 तारीख को जो एक बम्पर हमारी जीत होगी अपनी विधानसभा से, और माननीय मनोहर लाल जी को अच्छी बढ़त दे करके हम लोकसभा में भेजेंगे। ग्रामीण इलाकों में कैसा उत्साह देखने को मिल रहा है? लोगों की बात करें, जनता के बीच जाते हो, चाहे महिलाओं के बीच जाते हो, तमाम वो सुख सुविधाएं जो दी थी बीजेपी पार्टी ने, क्या कुछ लोगों का रुझान देखने को मिल रहा है? क्या कहते हैं लोग जब जाते हैं? देखो, जो ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र में जिस तरह से माननीय मनोहर लाल जी ने 9.5 वर्ष जो योजनाएं गरीब आदमी के लिए बनाई और उनका आज लाभ भी मिल रहा है, उनको देखते हुए लोगों ने मन बना लिया है कि माननीय मोदी जी को, माननीय मनोहर लाल जी को ही हमने यहाँ से एक मजबूत ताकत दे करके लोकसभा में भेजना है और माननीय प्रधानमंत्री को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाना, क्योंकि इन्होंने गरीब आदमी की चिंता की है। सब के सब उसका जो बीच में हेरा फेरियां होती थी, उनके जो बेनिफिट मिलते थे, सारे के सारे कहीं ना कहीं उसमें दिक्कतें आती थी। लेकिन आज गरीब आदमी खुश है कि मेरा जो हिस्से का जो आता है मुझे मिलता है। आयुष्मान कार्ड है गरीब आदमी के लिए, कहीं कहीं मकान बना कर दिए जा रहे हैं और कहीं उनके बच्चों की पढ़ाई की चिंता सरकार कर रही है, उनके अच्छे स्वास्थ्य की चिंता सरकार कर रही है। तो इन सभी चीजों को देखते हुए लोगों का मन है कि हम भाजपा को वोट दें। 400 पार का जो नारा दिया है, कल राकेश टिकैत आए थे, 180 पार ही नहीं होते, ये भी कहा उन्होंने। नहीं, जब उसने क्या पता हो, तो लोगों को गुमराह करने का उन्होंने हमेशा काम किया है और पहले भी देखा होगा कि किस तरह से लोगों को बहला फुसला करके आपस में बिड़ाने का। लेकिन जब रिजल्ट आएगा वो भी देख लेंगे और समय अभी दूर नहीं है। 4 जून को रिजल्ट आ जाएगा। 4 जून को जब ढोल ढमाके बजेंगे तो उसके कानों में वो बात पहुंचेगी। वोट फॉर लोकल की बात कर रहे हैं मराठा वीरेंद्र वर्मा। जब हमने सवाल किया वोट फॉर लोकल होनी चाहिए, क्योंकि मैं जिंजाड़ी गांव से हूँ, लोकल हूँ, इस बारे में क्या कहूँ? लोकली हमारे जो देश 10 साल अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री रह लिए और करनाल से 2 बार विधायक रह लिए, तो लोकली है। तो लोकल नहीं है, लोकल के साथ साथ लोग ये भी देख रहे हैं कि राष्ट्रीय हित के लिए कौन ठीक है। तो इन सब बातों को देखते हुए लोग वोट देने का काम करेंगे। अभी लोगों से हम मिले, लोग ये भी कह रहे हैं कि अपना घर परिवार त्याग कर और सारा जीवन अपने देश के लिए दे दिया मनोहर लाल ने। आप क्या कहोगे? यहाँ तक कि संसद में भी कहा था उन्होंने। नहीं, मनोहर लाल जी बाल्यकाल से सांसद थे और लगातार हरियाणा में वो अपना सब कुछ छोड़ करके इस पार्टी के लिए काम किया, संगठन के लिए काम किया और 10-9.5 वर्ष देश के अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। और उसके बाद भी उन्होंने कोई अपनी ना उनके पास कोई इतनी बड़ी एसेट बनाई कि लोग सोचते हैं कि, लेकिन उनके पास जो अपनी एसेट थी, अपनी पैतृक गांव जो उनका गांव है, वहाँ 2-3 एकड़ जमीन थी, वो भी उन्होंने सरकार को दे दी। अपना मकान उसके हिस्से का था जो, वो भी उन्होंने उसमें एक लाइब्रेरी खुलवा दी, सब कुछ दान कर दिया। और उसके पास एक संत की तरह आए थे और संत की तरह वो सेवा कर रहे हैं। ऐसे मुख्यमंत्री हमारे रहे हैं। संत की तरह आए थे और संत की तरह ही सेवा कर रहे हैं देश की पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। ये मैं नहीं, पूर्व विधायक भगवान दास कबीरपंथी जी कह रहे हैं। नीलोखेड़ी विधानसभा क्षेत्र की तस्वीरें हैं। ब्यूरो रिपोर्ट बिंदर शर्मा के साथ। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।